लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी डीमंस मिलके मैक्स पर अपने अलायंस से अटैक करवाने का प्लान बनाते हैं, जहां उनमें से एक मैक्स पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन वो बस मैक्स का क्लोन था, जिसकी वजह से एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का मास्टर मैक्स पर अटैक करने वाले को ख़त्म कर देता है। साथ ही वो बाकियों को धमकी देता है कि जो भी मैक्स पर अटैक करेगा वो उसे मार देगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में फॉक्स क्लैन लॉर्ड को एक डीमन बता रहा था कि हम अपने एक अलायंस मेंबर की जान गंवाने के बावजूद भी ब्लेड रिवर किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस पे वो फॉक्स लॉर्ड उस डीमन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और स्ट्रैटेजी है उसे ख़त्म करने की। इस पे वो डीमन कहता है कि एंशिएंट गॉड सेक्ट का ओनर पहले ही धमकी दे चुका है कि जो भी कोई मैक्स को टच करेगा वो उसे मार देगा। ये सुन के वो फॉक्स लॉर्ड गुस्से में बोलता है कि फ़िलहाल हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। लेकिन ब्लेड रिवर किंग मेरी आंखों में कांटे की तरह है, इसे मैं ख़त्म करके रहूँगा। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रहा था, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं सक्सेसफुली बीस्ट गॉड स्टैचू के थर्ड स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। साथ ही मैंने सिल्वर विंग्स की सेकेंड फॉर्म को भी अनलॉक कर लिया है। ऊपर से मेरा नाम हर जगह फैल गया है और सबको मेरे क्लोन के बारे में भी पता चल गया है, जिसकी वजह से मैं टॉप 3 सेक्ट का निशाना बन चुका हूँ और अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अगर मुझे और इम्प्रूव करना है तो मुझे जल्द से जल्द गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की स्पेशल टेक्निक को सीखना होगा। साथ ही मुझे अपना थर्ड क्लोन भी बनाना होगा। इसके बाद वो बोलता है कि एंशिएंट गॉड सेक्ट यूनिवर्स के हाईएस्ट सीक्रेट सेक्ट्स में से एक है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के लोग रहते हैं। और अगर मुझे एक पावरफुल लाइफ फॉर्म से खास मटेरियल मिल गया तो मैं अपने थर्ड क्लोन को बना लूँगा। इसके बाद मैक्स वहाँ से निकल जाता है और अपने मौसा क्लैन की बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए भेज देता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि भले ही एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट सुंदर लगता हो, पर ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर भी ट्रैप हो सकता है। अगर गलती से तुम ज़्यादा इंजर्ड हो गए तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि मैं ऐसे ही बिना कुछ करे एलियन स्पीशीज़ का वेट करता रहा तो मैं बस उनका पपेट बन जाऊंगा। ऊपर से मुझे यहाँ पर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म मिल चुकी है जो मेरे थर्ड क्लोन के लिए सूटेबल है। इधर मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी मुश्किलों का सामना करते हुए उसी लाइफ फॉर्म के पास जा रही थी, पर तभी अचानक से उसे एक पोर्टल अंदर खींच लेता है, जहाँ अंदर गिरने के बाद मैक्स केव जैसी जगह देखता है और उसे एक्सप्लोर करने लगता है। जिसके बाद उसे एक ट्रेजर मिलता है तो बबाता उस ट्रेजर को देखने लगती है। उसी वक्त अचानक से वो ट्रेजर क्रिस्टल मौसा क्लैन वाली बॉडी के कोर से रिएक्शन करने लगता है, जहाँ वो कोर उस ट्रेजर क्रिस्टल की पावर खींच रहा था। पर मैक्स को इसका रीज़न समझ नहीं आता, तो बबाता चीज़ों को एनालाइज करके मैक्स को बताती है कि ये क्रिस्टल ट्रेजर जिस एनर्जी को इस्तेमाल करता है उसी एनर्जी से तुम्हारा कोर भी चलता है और इस क्रिस्टल को स्पेस हार्ट कहते हैं और ये स्पेस हार्ट तुम्हारी कोर के लिए फुल्ली कंपैटिबल है। उसी वक्त वहाँ पर एक कल्टीवेटर आके मैक्स पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि ये स्पेस हार्ट मेरा है। तो मैक्स वहाँ से दूर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो कल्टीवेटर मैक्स को पकड़ लेता है। इस पे तो मैक्स उस कल्टीवेटर को धमकी देता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं खुद को एक्सप्लोर कर लूँगा, जिसकी वजह से तुम भी मारे जाओगे। ये सुन के वो कल्टीवेटर मैक्स को ज़मीन पर फेंक कर अपने आगे बैरियर बनाते हुए बोलता है कि अब तुम चाहे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से तुम्हारा कंप्यूटर भी डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से तुम यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। ये सुन के मैक्स उस कल्टीवेटर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता? मैं अपने क्लोन से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, जिसके लिए मुझे किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से मेरा क्लोन स्पेस हार्ट की लोकेशन पब्लिक कर देगा, जिसके कारण यहाँ और कई कल्टीवेटर आ जाएंगे और तुम्हें ये स्पेस हार्ट नहीं मिलेगा। ये सुन के मैक्स अपने मन में सोचता है कि मेरी और इस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ में फ़र्क है। ऊपर से मेरा कोर स्पेस हार्ट को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है, इसलिए मुझे बस इसका टाइम वेस्ट करना चाहिए। अब मैक्स उससे कहता है कि मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है। चाहे तुम मुझे स्पेस हार्ट के बारे में
किसी को ना बताने के लिए कोई ट्रेजर भी दे दो, तब भी तुम ये स्पेस हार्ट कंज्यूम करते ही मुझे मार दोगे। ये सुन के वो कल्टीवेटर कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो। इस पे मैक्स सोचने का वक्त मांगता है ताकि उसका कोर जल्दी जल्दी उस स्पेस हार्ट को कंज्यूम कर सके। जहाँ थोड़ी देर बाद वो उससे कहता है कि मुझे ये स्पेस हार्ट नहीं चाहिए और ना मैं मरना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पर कैसे बिलीव करूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे। ये सुन के वो कल्टीवेटर कुछ बोलने लगता है। तभी उस क्रिस्टल ट्रेजर में हलचल होती है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर कहता है कि ये तो फुल्ली मैच्योर हो गया है। 3000 एरा में मैं पहला इंसान होऊंगा जिसे ऐसा क्रिस्टल मिला होगा। तभी मैक्स का कोर उस स्पेस हार्ट को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्पेस हार्ट छोटा होने लगता है। ये देखकर उस कल्टीवेटर को लगता है कि क्या ये स्पेस हार्ट फिर से नया रूप लेने वाला है। तभी मैक्स उस कल्टीवेटर का ध्यान हटने पर वहां से भाग जाता है। साथ ही वो कल्टीवेटर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स अगर किसी को स्पेस हार्ट के बारे में बता भी देगा तब भी उससे पहले ही वो कल्टीवेटर उस स्पेस हार्ट को वहां से ले जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वो स्पेस हार्ट गायब हो जाता है, जिसे देखकर उस कल्टीवेटर को मैक्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ समझ जाता है। इधर मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी उस जगह से बाहर आ जाती है, जिसके बाद बबाता मैक्स की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी टेक्निक कमाल की थी। इस स्पेस हार्ट की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ वर्ल्ड मास्टर लेवल से 100 गुना हो गई है, जबकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की स्ट्रेंथ भी 10 गुना ही है। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मुझे एक स्पेशल एबिलिटी भी मिली है। मैं अपने आसपास 10,000 किलोमीटर के रेडियस का डोमेन बना सकता हूँ और उस डोमेन में कहीं भी कभी भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। अब वो क्लोन ऐसा करते हुए मैक्स की ओरिजिनल बॉडी के पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो मौसा क्लैन की बॉडी स्पेशल लाइफ फॉर्म को ढूंढने निकली थी। अब वो मौसा क्लैन की बॉडी फिर से उस जगह से निकल जाती है ताकि वो वर्ल्ड ट्री को ढूंढ सके, जिसे मैक्स अपना थर्ड क्लोन बनाने की सोच रहा था, क्योंकि इसमें 3 एडवांटेज थे। पहला, मैक्स स्पेस टाइम को और अच्छे से समझ सकता था। सेकंड, साइज में बड़ा होने की वजह से मैक्स के अंदर काफ़ी एनर्जी स्टोर हो सकती थी। और थर्ड, वर्ल्ड ट्री की मदद से मैक्स का कोर भी और अच्छा हो सकता था। अब मौसा क्लैन की बॉडी वर्ल्ड ट्री वाले आइलैंड पर आ जाती है और मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है, जहां मौसा क्लैन की बॉडी ने एक फ्लावर का रूप ले लिया था और वो उड़ते हुए मॉन्स्टर्स के बीच से वर्ल्ड ट्री की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से मैक्स की ओरिजिनल बॉडी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब 5 महीने बाद मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी वर्ल्ड ट्री तक पहुंच जाती है और उसके एक पत्ते को खींचने लगती है, पर वर्ल्ड ट्री मौसा क्लैन के क्लोन को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मैक्स बोलता है कि वो वर्ल्ड ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो बस वर्ल्ड मास्टर लेवल का बेबी वर्ल्ड ट्री है, पर उसके पास किंग लेवल की पावर है। सिर्फ मौसा क्लैन की बॉडी से वो उसके पत्ते को नहीं ला सकता। इसलिए मैक्स उसके पास रखे फ्लेम गॉड क्रिस्टल को वहां ले जाता है, क्योंकि फ्लेम गॉड क्रिस्टल फटने के बाद एक अनडाइंग कल्टीवेटर को भी मार सकता है। इसलिए मैक्स को लग रहा था कि इससे वर्ल्ड ट्री के पत्ते उसे मिल ही जाएंगे। अब मैक्स वर्ल्ड ट्री के पास ले जाकर वो फोड़ देता है, जिसकी वजह से कुछ पत्तियां नीचे गिरने लगती है, पर वर्ल्ड ट्री उन्हें वापस खींचने लगता है। तभी मैक्स उनमें से एक पत्ती को पकड़ लेता है, लेकिन वर्ल्ड ट्री का फादर ट्री मैक्स के क्लोन को वहीं पकड़ लेता है। तभी वो बेबी वर्ल्ड ट्री अपने फादर से कहता है कि मुझे इसे मारने दो। तभी उस बेबी वर्ल्ड ट्री के भाई उसे चिढ़ाने लगते हैं कि एक एलियन कल्टीवेटर उसे डैमेज पहुंचा के जा रहा है और अगर फादर नहीं होते तो वो कुछ नहीं कर पाता। इस पे वो फादर उन दोनों भाइयों से कहता है कि ये अभी छोटा है, जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगा। ऊपर से हम इसे एलियन को नहीं जाने दे सकते, इसलिए मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब वो फादर उस क्लोन को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर मैक्स की ओरिजिनल बॉडी ये सब जानने के बाद मोटिवेट हो जाती है और मैक्स बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड ट्री का क्लोन बनाना है। सिर्फ यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का वर्ल्ड ट्री यूनिवर्स मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को हरा सकता है, पर अभी वो वर्ल्ड ट्री अलर्ट पर होगा, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूं।
तभी मैक्स सोचने लगता है और बोलता है कि मैं दोनों बार वर्ल्ड ट्री के ऊपर अटैक करके उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका हूँ, इसलिए तीसरी बार मैं कुछ और करूँगा। अब मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।